दोस्तों, दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन KFC के लोगों में दिखने वाले इन अंकल का नाम कर्नल हॉलैंड सेंडर है। लेकिन फिर 65 सालों के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने इनकी किस्मत ही बदल डाली। कामयाबी के सफर में उन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया और सबसे अहम कि आखिर में उनकी अपनी ही कंपनी KFC कॉरपोरेशन ने उनके ऊपर केस क्यों किया था। दोस्तों, हॉलैंड सेंडर 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर हंट्रीवोल के करीब एक छोटे से फार्म हाउस में पैदा हुए। इनको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ 6 साल की उम्र में ही फेस करना पड़ी और वो मुश्किल थी इनके वालिद का इंतकाल, क्योंकि ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और इनकी माँ को पैसे कमाने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। तो इसलिए हॉलैंड पर इतनी छोटी सी उम्र में ही अपने भाइयों को पालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही ये ब्रेड और वेजिटेबल बनाने में मास्टर बन चुके थे। लेकिन जब इनकी माँ की सैलरी से गुजारा बहुत मुश्किल हो गया तो हॉलैंड ने 10 साल की उम्र में एक फार्म पर जानवरों को चारा डालने की जॉब शुरू कर दी। हॉलैंड सेंडर की अपनी उम्र की ये सबसे पहली जॉब थी और कम उम्री की वजह से इसका दिल काम पर नहीं लगता था। इस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जब हॉलैंड 12 साल का हुआ तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और यहाँ से एक और मुश्किल का आगाज हुआ। हॉलैंड के स्टेप फादर को बच्चों का उनके साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़े होते रहते थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब हॉलैंड को अपनी मां से दूर कर दिया गया और वो अपने छोटे भाइयों के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगा। दोस्तों, हॉलैंड ने अपने भाइयों को पालने के लिए एक बार फिर से फार्म पर नौकरी करना शुरू कर दी। सुबह 6 बजे वो फार्म पर जानवरों को चारा डालता, इसके बाद तैयार होकर स्कूल चला जाता और शाम के वक्त मकई छीलने की जॉब करता। उस वक्त हॉलैंड 13 सालों का ही था जब वो इतने टाइट शेड्यूल में काम करता था। लेकिन इसी दौरान हॉलैंड पर एक और पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था तो उसे स्कूल से इसी वजह से निकाल दिया गया। एक इंटरव्यू में हॉलैंड ने बताया था कि उनको अलजेब्रा समझ नहीं आता था। अगले 2 सालों तक हॉलैंड ने फार्म पर नौकरी जारी रखी, लेकिन क्योंकि अब खर्चे पूरे करना मुश्किल हो चुका था, इसी वजह से हॉलैंड ने US आर्मी में जाना चाहा। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, जबकि आर्मी में जाने के लिए ज्यादा एज का होना जरूरी था। हॉलैंड ने कागजात में झूठी उम्र दिखाई और फौज में भर्ती हो गया। आखिर कई सालों की मेहनत के बाद उसको सुकून मिला ही था कि एक और मुसीबत आन खड़ी हुई। आर्मी में 1 साल रहने के बाद जब उनको हॉलैंड की असली एज का पता चला तो उसको आर्मी से भी निकाल दिया गया। आर्मी से निकाले जाने के बाद उसकी उम्र 17 साल थी और आगे के 23 सालों तक हॉलैंड की जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए। इसी पीरियड में इसकी शादी भी हुई और इसी दौरान कोई जॉब ऐसी नहीं थी जो हॉलैंड ने छोड़ी हो। कभी इसको स्ट्रीट कंडक्टर के रूप में देखा जाता था और कभी इसको रेल फायरमैन की नौकरी करनी पड़ती, इंश्योरेंस, सेल्समैन, लॉयर, स्टीम बोट ऑपरेटर और हत्ता कि उसने टायर बेचने का भी काम किया। कहीं वो खुद जॉब छोड़ देता और कहीं उसको निकाल दिया जाता। आखिरकार इसकी वाइफ जोसेफिन भी इसको अकेला छोड़ गई, क्योंकि अब वो भी हॉलैंड के कैरियर से तंग आ चुकी थी। 34 साल की उम्र में यानी 1924 में हॉलैंड की मुलाकात कंटकी ऑयल एंड गैस के जनरल मैनेजर से हुई। उसने हॉलैंड को एक गैस स्टेशन चलाने की ऑफर की। अपने हालात की वजह से हॉलैंड ने यह ऑफर कबूल कर ली। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन की सेल बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन फिर हॉलैंड ने वहां आने वाले कस्टमर की खूब आवभगत शुरू कर दी। कस्टमर्स की इस आवभगत की वजह से गैस स्टेशन की सेल देखते ही देखते 3 गुना ज्यादा बढ़ गई और एक बार फिर से हॉलैंड को अपनी जिंदगी में खुशियां देखने को मिल गईं। खुशियों के दिन अभी शुरू ही हुए थे कि एक बार फिर से किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। जी हाँ, 1929 में अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से हॉलैंड की गैस स्टेशन की सेल इतनी ज्यादा गिर गई कि उसका गुजारा करना मुश्किल हो गया। कंटकी ऑयल एंड गैस के मैनेजर ने हॉलैंड से स्टेशन वापस ले लिया और यूं एक बार फिर हॉलैंड अपनी जॉब से हाथ धो बैठा। अब हॉलैंड 40 साल के हो चुके थे जब इनके पास एक बार फिर से जॉब नहीं थी। 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने हॉलैंड का एक्सपीरियंस देखा तो उसको एक बार फिर से गैस स्टेशन चलाने की ऑफर की। ये ऑफर मिलते ही हॉलैंड को तिनके का सहारा मिला। इसी वजह से उन्होंने ये ऑफर कबूल कर ली। इस गैस स्टेशन का चार्ज संभालते ही हॉलैंड ने फिर से कस्टमर केयर शुरू कर दी, क्योंकि ये स्टेशन हाईवे पर था और हॉलैंड प्राइवेट तौर पर कस्टमर्स को खाना भी बनाकर दिया करता था। इस वक्त उसने अपने रूम में सिर्फ एक डाइनिंग टेबल रखी थी जिस पर 6 लोग बैठकर खाना खा सकते थे। पहले तो कस्टमर उसकी बनी हॉट कुकीज और स्टीम बीन्स बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में उसके मेन्यू में फ्राइड चिकन भी ऐड हो गई। देखते ही देखते इसकी फ्राइड चिकन इतनी फेमस हो गई कि अब इसने गैस स्टेशन के साथ एक पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें 142 लोगों के खाने की जगह मौजूद थी और उस रेस्टोरेंट को हॉलैंड सेंडर कोर्ट एंड कैफे का नाम दिया गया,
जहां कस्टमर सिर्फ वहां से गुजरते हुए खाना खाते थे, वहीं अब लोग दूर दूर से सेंडर कैफे का रुख करने लगे। लेकिन इसी दौरान हॉलैंड को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले फ्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट लगते थे, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत इंतजार करना पड़ता था। इस मसले की वजह से हॉलैंड के रेस्टोरेंट का इमेज खराब हो रहा था। लेकिन इस मसले से निपटने के लिए हॉलैंड ने एक और ट्रिक आजमाई और चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय कुकर में पकाया। हैरत अंगेज तौर पर यह ट्रिक काम कर गई और 30 मिनट में पकने वाला चिकन अब सिर्फ 8 मिनट में तैयार होने लगा। हॉलैंड अपने रेस्टोरेंट से खासा खुश था और दिन ब दिन अपने चिकन की रेसिपी को और बेहतर बनाता गया। लेकिन अचानक एक और मसले ने जन्म लिया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और एक बार फिर से अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में घिर गया। इन क्राइसिस की वजह से हॉलैंड के रेस्टोरेंट पर कस्टमर्स का रश काफी कम हो गया और देखते ही देखते लोगों ने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गई कि अब हॉलैंड को गुजारा करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए 1942 में जब हॉलैंड 52 साल के हो गए थे, तब उन्होंने हॉलैंड कैफे को ताला लगा दिया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो हॉलैंड ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया, क्योंकि अब वो इतना काम अकेले नहीं कर सकते थे और ना ही इनके पास अब रेस्टोरेंट खोलने के इतने पैसे थे। तो हॉलैंड ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कंटकी के जॉर्ज टाउन में हाईवे पर एक रेस्टोरेंट खोला। हॉलैंड ने इस रेस्टोरेंट से इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि 1949 में कंटकी के गवर्नर ने उन्हें कर्नल के एजाज से नवाजा। जिस दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला था, इसके साथ बात नहीं बनी तो कर्नल हॉलैंड ने इसे पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया। दिन गुजरते गए और हॉलैंड की चिकन फेमस होती गई। एक दिन हॉलैंड को एक रियल एजेंट की कॉल आई, जिसने इन्हें रेस्टोरेंट बेचने की बहुत अच्छी ऑफर की। वो एजेंट हॉलैंड का रेस्टोरेंट $1,64,000 में खरीदना चाहता था। वो एजेंट कई मरतबा यही ऑफर देता रहा, लेकिन कर्नल हॉलैंड किसी सूरत भी ना माने और यहीं एक और मुसीबत ने जन्म लिया। 6 महीनों के बाद गवर्नमेंट ने एक नया हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किया, जिस वजह से सारी ट्रैफिक यहाँ से बाईपास हो गई। अब हॉलैंड के रेस्टोरेंट के सामने 90% ट्रैफिक खत्म हो गई और ऐसे ही इनकी सेल 90% गिर गई। अब हॉलैंड के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो एजेंट जो $1,64,000 की ऑफर दे रहा था, अब वो $80,000 में भी खरीदने पर राजी नहीं था। आखिरकार जैसे तैसे करके हॉलैंड ने $75,000 में ये रेस्टोरेंट बेच दिया। उस वक्त हॉलैंड के पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के अलावा कमाने का और कोई जरिया नहीं था और उनकी इस वक्त उम्र 65 साल की हो चुकी थी। जिंदगी में कई बार नाकामियां देखने के बाद 65 साल की उम्र में हॉलैंड को आइडिया आया कि क्यों ना अपनी इस रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए, जिसके बाद उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज को कंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर कराया। अपनी दूसरी बीवी क्लाउडिया के साथ अपनी कार में एक कुकर और चिकन के साथ अमेरिका के दूसरे रेस्टोरेंट्स विजिट किए। वहां के मालिकान को अपनी चिकन की रेसिपी बनाकर दिखाते। अगर उन्हें ये रेसिपी पसंद आती तो वो हाथों हाथ उनसे राइट्स खरीद लेता था। हर एक चिकन पर कर्नल हॉलैंड को 4 सेंट्स दिए जाते थे। कर्नल हॉलैंड अपनी गाड़ी पर घूमते चले गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते चले गए। कर्नल हॉलैंड ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कई बार उन्हें रातें भी अपनी गाड़ी में ही गुजारना पड़ती थीं। जहां इनकी रेसिपी सिर्फ कंटकी में ही फेमस थी, वहीं अब पूरे अमेरिका में इनके नाम का चर्चा होने लगा। जब हॉलैंड 73 सालों के हुए तो 600 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स को अपने चिकन की फ्रेंचाइज दे चुके थे। लेकिन अब चूंकि कर्नल हॉलैंड की एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो ये सब मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से 1964 में कर्नल हॉलैंड ने कंटकी कॉर्पोरेशन एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दी, जो तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इस डील में ये तय पाया गया कि हमेशा KFC के लोगों में कर्नल हॉलैंड की तस्वीर रहेगी और कर्नल हॉलैंड ही KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यूज पर जाया करेंगे। यानी कि KFC चलाएगा कोई और, लेकिन उसका फेस हमेशा ही कर्नल हॉलैंड सेंडर रहेगा, जिस पर कर्नल हॉलैंड सेंडर को KFC की तरफ से $6,250 की सैलरी पर रखा गया। दोस्तों, आपको ये भी बताते जाएं कि जिस कंपनी ने KFC को कर्नल हॉलैंड से खरीदा था, बाद में उन्होंने इस रेसिपी को भी चेंज किया था, जिस पर कर्नल हॉलैंड ने कंपनी को सू भी कर दिया था। कर्नल हॉलैंड का मानना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं है, इस पर मेरी फोटो लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। इसी वजह से कर्नल हॉलैंड ने गुस्से में आकर अपनी बीवी क्लोडिया के नाम से शेल्बी वैली में एक रेस्टोरेंट खोला, जहां पर ओरिजिनल KFC का मेन्यू होता था। लेकिन ये बात इनकी अपनी ही बनाई गई कंपनी KFC कॉर्पोरेशन को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कर्नल हॉलैंड को कोर्ट में सू कर दिया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कर्नल हॉलैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, इसी वजह से उनको क्लोडिया सैंडर्स कैफे बेचना पड़ गया। लेकिन आज भी वो रेस्टोरेंट क्लोडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से मौजूद है और ये दुनिया का वाहिद नॉन KFC रेस्टोरेंट है जहां KFC की ऑथराइज्ड चिकन सेल होती है।
और 90 साल की उम्र में कर्नल हॉलैंड की मुश्किल तरीन जिंदगी खत्म हुई। उम्मीद है कि सरसब्ज टीवी की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।